नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि पूजा का दीपक बताएगा देवी शक्ति है या भूत प्रेत। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को पसंद आने पर जरूर लाइक करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी दबाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। हमारे भारतवर्ष में पूजा पाठ और आध्यात्मिक अनुष्ठानों का विशेष महत्व है। जब भी कोई धार्मिक कार्य होता है तो दीपक जलाना उसका अभिन्न हिस्सा होता है। दीपक को न केवल प्रकाश का प्रतीक माना जाता है बल्कि यह दिव्य शक्तियों से संपर्क का एक माध्यम भी माना जाता है। पुरातन मान्यताओं के अनुसार दीपक की लौ की दिशा, गति और स्वरूप से यह जाना जा सकता है कि वहां शुभ शक्ति है जैसे देवी देवता या अशुभ शक्ति है जैसे भूत प्रेत नकारात्मक ऊर्जा। चलिए विस्तार से इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और एक एक करके मैं सभी बिंदुओं पे प्रकाश डालता हूं। जब पूजा करते समय दीपक की लौ बिना हवा के भी सीधी, शांत और स्थिर रहती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि वहां शुद्ध ऊर्जा है और देवी शक्ति की उपस्थिति है। ऐसा वातावरण साधना के लिए अत्यंत अनुकूल होता है। देवी शक्ति की उपस्थिति में वातावरण शांत होता है। लौ का स्थिर रहना बताता है कि स्थान पर सकारात्मक कंपन है। यह स्थिति पूजा की सफलता का प्रतीक मानी जाती है। यदि पूजा के समय दीपक की लौ तेजी से टिमटिमाने लगे, बिना हवा के इधर उधर हिलने लगे या फिर अचानक बुझ जाए तो यह संकेत हो सकता है कि वहां नकारात्मक शक्ति, भूत प्रेत या किसी शुभ ऊर्जा का अभाव हो या प्रभाव हो। यह दर्शाता है कि पूजा का स्थान पूरी तरह से शुद्ध नहीं है। भूत प्रेत या असुर शक्ति जब आसपास होती है तो दीपक की लौ असामान्य तरीके से व्यवहार करती है। कई बार यह भी देखा गया है कि ऐसे में दीपक की बत्ती काली पड़ जाती है या धुआं बहुत अधिक निकलता है। यदि दीपक की लौ बिना किसी हवा के भी दक्षिण पश्चिम यम दिशा की ओर झुकी हो तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है। दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा कहा गया है और यहाँ पर झुकना यह दर्शाता है कि कोई भटकती आत्मा या बुरी शक्ति उस स्थान के आसपास है। दक्षिण में झुकी हुई लौ से पूजा में विघ्न आ सकता है। यह संकेत मिलते ही स्थान को गंगा जल से तुरंत शुद्ध करना चाहिए और वहां पर हवन करना चाहिए। गाय के गोबर के कंडे का उपयोग करके अग्नि शुद्ध की जाती है। यदि दीपक की लौ पूर्व दिशा की ओर, सूर्य की दिशा जो मानी जाती है, या उत्तर, धन और बुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा की ओर झुकी हो तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह दर्शाता है कि वहां देवी देवता की उपस्थिति है। पूर्व दिशा में लौ झुकने से ज्ञान और प्रकाश का आशीर्वाद मिलता है। उत्तर दिशा में झुकने से समृद्धि और शांति आती है। इस स्थिति में साधना या प्रार्थना अधिक प्रभावशाली होती है। दीपक की लौ का दो भागों में बंटना। कभी कभी देखा जाता है कि दीपक की लौ दो भागों में बढ़ जाती है, यानी एक लौ दो दिशाओं में मुड़ जाती है। यह एक अलग प्रकार का मिश्रित संकेत होता है और इसकी अलग अलग मान्यताएं होती हैं। जैसे ये दो शक्तियों के टकराव का भी संकेत है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। वहीं पर कुछ लोग इसे ऐसा भी मानते हैं कि भविष्य में कोई बड़ा परिवर्तन आने का ये संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको ध्यान देना चाहिए कि यदि संभव हो तो स्थान की शुद्धि और पुनः पूजा का आयोजन करना चाहिए। दीपक केवल धार्मिक प्रतीक नहीं है बल्कि यह ऊर्जा का एक संवेदनशील संकेतक भी है। अग्नि तत्व अत्यंत जीवंत होता है और यह आसपास की ऊर्जा को तेजी से ग्रहण करता है। अच्छी ऊर्जा से लौ स्थिर और उज्जवल रहती है। बुरी ऊर्जा से लौ कांपने लगती है, धुंधलापन आ जाता है और जलन का स्वरूप असामान्य हो जाता है। यह सिद्धांत वास्तुशास्त्र और तंत्र शास्त्र दोनों में मान्य है। भूत प्रेत की उपस्थिति में दीपक के साथ होने वाले अन्य संकेत। तेल का अचानक खत्म हो जाना बिना किसी स्पष्ट कारण के। बत्ती का बार बार बुझ जाना चाहे वातावरण शांत हो। दीपक के पास हल्की गंध या बदबू महसूस होना। दीपक के चारों ओर छाया सी बनना जो स्पष्ट दिखे। ये संकेत दर्शाते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा वहां सक्रिय है। क्या करें जब दीपक से भूत प्रेत की उपस्थिति का आभास हो?
अगर आपको लगता है कि दीपक की लौ से नकारात्मक ऊर्जा का संकेत मिल रहा है, तो आप मेरे द्वारा बताए हुए इन उपायों को आजमा सकते हैं। सबसे पहले गंगा जल का छिड़काव करें पूरे घर में या पूजा स्थान पर। कपूर, लौंग और गुग्गल का धूप करें, यह शक्तिशाली शुद्धिकरण का कार्य करती हैं। हनुमान चालीसा, दुर्गा सप्तशती अथवा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। तांत्रिक उपायों से हमेशा बचें, बिल्कुल तांत्रिकों के पास मत जाएं। हो सके तो योग गुरु, किसी साधक की सलाह ले, उनकी शरण में जाएं। दीपक को फिर से जलाएं और दिशा तथा लौ की स्थिति का ध्यान दें। इस प्रकार इस वीडियो से, आज के इस टॉपिक से हम सभी लोगों ने जाना कि दीपक केवल रोशनी का माध्यम नहीं है, बल्कि ईश्वर के संदेशों का सूचक भी है। उसकी लौ हमें यह बताती है कि हमारे वातावरण में कैसी शक्तियां सक्रिय हैं। देवी का आशीर्वाद या नकारात्मक ऊर्जा का असर, यदि हम सजग हों तो दीपक का उपयोग कर हम अपने घर और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित कर सकते हैं। हर पूजा में दीपक जलावा केवल परंपरा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रयोग है जो हमें चेतावनी भी देता है और सुरक्षा भी। आशा करता हूं आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।